फ्रेंड्स, अपनी अपनी विशेस के लिए हम सब यूनिवर्स की तरफ देखते हैं और यूनिवर्स में अपनी अपनी विशेस के लिए वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चले कि यूनिवर्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है या किसने प्रोड्यूस किया हुआ है, ये अगर कहीं मेंशन्ड है। तो मैंने अथर्ववेद में जो पढ़ा उसमें सिंपल एक चीज़ मैंने देखा है कि वहाँ पे एक डीटी का नाम मेंशन है और वो डीटी है सविता। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वो हैं जिन्हें माना जाता है कि इन्होंने यूनिवर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प की या फिर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट यही करती हैं, उसकी रक्षा यही करती हैं। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना मानना है कि अगर हम इनसे अपनी अपनी विशेस के लिए प्रे करें या इनके नाम को प्रेस करें तो हमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। वाई? बिकॉज ये सेम चीज़ अथर्ववेद में मेंशन्ड है, लिखी हुई बात है ये उसमें कि जब इनको कण्वा ने प्रेस किया या फिर और किसी ने प्रेस किया तो उसके हर काम बने, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और ये जो गॉडेस है, गॉडेस सविता डीटी, इन्होंने उनकी मदद की है, हेल्प की है। तो वैसे ही आपको भी हेल्प करें। अभी आप लोगों को करना क्या है, इनसे हेल्प हम मांगेंगे कैसे? कोई इनका मंत्र यहाँ पे नहीं देने जा रही हूँ, सिंपल। कई बार अगर हम डीटीज़ को उनके नाम से पुकारते हैं तो भी वो इन्वोक हो जाते हैं और हमारी मदद करती हैं, सुनते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्टेड है और यूनिवर्स के लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, कोई ना कोई टेक्निक करते हैं। आप लोग यहाँ पे इनको सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी एक टेक्निक में यूज़ करेंगे और वो होगा डेफिनेटली 333 टेक्निक। ओके, ये 333 टेक्निक कैसे होती है, जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, उनको बता देती हूँ। आपको 3 दिन तक कोई एक टाइम निर्धारित करना है, फिक्स कर लेना है। उस टाइम पे शांति से बैठ करके अपनी एक पर्टिकुलर विश को प्रेजेंट टेंस में 33 टाइम्स लिखना है। ओके, आप क्या कर सकते हो, 3 पेपर्स ले सकते हो, रूल प्लेन जो भी है वो चलेंगे, 3 हो या 2 हो, जिसमें कि 33 टाइम्स आ जाए। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तीनों पेपर्स को रेडी कर लीजिए पहले ही। सब पे 1 से लेके 33, 1 से लेके 33 तक के नंबरिंग पहले करके रख लीजिए। कौन सा पेन यूज़ करेंगे, तो यूनिवर्स के 2 कलर्स तो हम मानते ही हैं, ब्लू और रेड। इन दोनों में से जो भी कलर आपको सूट करता है या अवेलेबल है आपके पास, वो कलर आप यूज़ कर लीजिए। तीनों दिन सेम कलर रहेगा। ओके, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आपको बस जो चाहिए, पीस ऑफ माइंड, शांति से बैठ के एक जगह आराम से लिखिए। अगर बहुत परेशानी में हो तो पहले मेडिटेट कर लो, शांत करो खुद को, ताकि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो पॉजिटिवली यूनिवर्स में भेज पाओ। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आप क्या करोगे, पूरा सुबह से लेकर रात तक में कोई भी एक टाइम निर्धारित करो। बेस्ट टाइम मॉर्निंग सो के उठते हो तब, या रात में सोने से पहले। ठीक है, आपने अपनी विश से रिलेटेड एक लाइन ड्राफ्ट कर ली। सपोज मान लो जॉब के लिए है तो आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव रिसीव्ड माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। मैरिज कमिटमेंट के लिए है तो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट मैरिज कमिटमेंट फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स। हिंदी में लिख रहे हो तो सिंपल लिखो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर उनका नाम लिखिए, उनसे कॉल या मैसेज आ गया है। अभी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत मजबूत है, वो मेरी तरफ वफादार हैं, लॉयल हैं, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से अपनी अपनी लाइन ड्राफ्ट कर सकते हो। किसी परेशानी से बाहर निकलना है, सपोज़ किसी दिक्कत में हो तो आप सिंपल लिखो कि मैं बहुत खुश हूँ कि उस परेशानी से बहुत आसानी से हम बाहर निकल चुके हैं, अभी हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत हैप्पी हैं। ओके, लाइफ बहुत ईजी है, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब ऐसे जिसमें कि आपकी फीलिंग्स भी आ जाए। ओके, आपका काम पूरा बन रहा है वो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने इन डीटी के बारे में बात की, डीटी सविता। ओके, इनको कहाँ यूज़ करेंगे, आप जब अपनी अपनी अफर्मेशंस, अपनी विशेस के लिए लिखना शुरू करोगे, नंबर 1 नंबर 2 करके, तो सबसे पहले ओ सविता करके आपका ये अफर्मेशन स्टार्ट होगा। ओ सविता, आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इसी तरह से ओ सविता आपकी नेक्स्ट विशेस हो सकती हैं। नेक्स्ट विशेस मतलब
अलग अलग विशेस के लिए। एक ही लाइन, एक ही विश 33 टाइम्स लिखना है, उसमें कोई मल्टीपल विशेस आप ऐड नहीं करेंगे। 33 टाइम्स आपने एक विश के लिए डेडिकेट कर दिया 3 डेज तक। इसके बाद 4th डे पे आप ये सारे पेपर्स को फाड़ करके या तो मिट्टी में दबा सकते हो, राइट, नहीं तो आप इसको जला करके यूनिवर्स में रिलीज कर दो। यूनिवर्स की चीज़ यूनिवर्स में जाने दो, ठीक है। एंड इसके बाद रिलैक्स कीजिए थोड़े दिन, एटलीस्ट 3-4 दिनों का फिर से गैप दो, और नेक्स्ट कोई विश है तो उसको फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे ही सेम 33 टाइम्स लिख सकते हो। एक बार आपने रिलीज़ कर दिया, आप डेस्परेट नहीं हो सकते कि हमने 33 टाइम्स किया, 3 दिन लिखा, विश ही नहीं मैनिफेस्ट हुई। टाइम दीजिए एनर्जीज को रिस्पॉन्ड करने का, राइट। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, आपकी थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निक्स कर रहे हैं लेकिन थॉट्स में अगर इफ़ एंड बट, डाउट, डेस्परेशन है तो ब्लॉकेजेस भी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, राइट। कोई काम कर रहे हैं तो एनर्जीज पे पूरा ट्रस्ट करके कीजिए। यहाँ पे तो मैंने आपको एक सीरियसली ऐसी एनर्जी के बारे में बताया है जिनके बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये कुछ ऐसी ही है, अगर कुछ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वैल्यू, उनकी पावर को समझते हुए आप ये काम कीजिए। इसको लिखना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 33 टाइम्स लिखना है एक टाइम पे बैठ करके। टाइम एकदम फिक्स 5 मिनट, आधे घंटे का गैप नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी गोइंग रह के। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर एक दिन आप सुबह लिख रहे हो, एक दिन आप दोपहर में लिख रहे हो, एक दिन आप शाम को लिख रहे हो, ऐसे नहीं। पहर आप एक सिलेक्ट करें, अगर रात में लिख रहे हैं तो रात में लिखेंगे, सुबह लिख रहे हैं तो सुबह लिखेंगे, दोपहर में लिख रहे हैं तो दोपहर में लिखिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही है आप लोगों को, ठीक है। सक्सेस स्टोरी बहुत सारी आ रही है, अभी सेंट एक्सपेडाइट की एक सक्सेस स्टोरी आई है। हेलो मैम, आई एम वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ योर चैनल। मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सेंट एक्सपेडाइट इज़ रियली मिराकुलस। उन्होंने मेरी वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड विश, जिसका पूरा होना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उसको पूरा कर दिया। ओके मैंने सेंट एक्सपेडाइट से हेल्प मांगी थी और साथ में गॉडेस हेकाटे से भी प्रेयर की थी। मेरी इतनी अनएक्सपेक्टेड विश, जिसका पूरा होना मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, वो पूरी हो गई। थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपके चैनल के थ्रू इनके बारे में जाना और आज मेरा काम हो गया। सेंट एक्सपेडाइट की एनर्जी डिवाइन है। जब भी उनको सच्चे मन के साथ सरेंडर करके बुलाया जाए, वो ज़रूर आते हैं और हेल्प करते हैं। आज उनके डे वेडनेसडे पे ये मेरा पब्लिक ग्रैटिट्यूड है आपके साथ स्टोरी शेयर करके। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपेडाइट। आई जस्ट प्रे दैट सेंट एक्सपेडाइट ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहें हमेशा। विश क्या थी वो हमें नहीं पता, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इनकी कोई अनएक्सपेक्टेड, मतलब इम्पॉसिबल विश पॉसिबल हुई है। एंड सेंट एक्सपेडाइट के प्रेयर्स रियली बहुत मिराक्युलस हैं, हेल्प करते हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी विशेस के लिए सेंट से प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रेयर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे सेंट के। आप उन वीडियोस के साथ अगर चाहें तो प्रे कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो प्रेयर्स में बज रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस पे वर्क करते हैं, राइट। सो यस, एक चीज़ है कि जब आप पूरे दिल से सरेंडर करके एनर्जी से प्रेयर करते हो, सौंप देते हो उनके हाथ में बिना किसी डाउट के, तो वो विशेस ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। बस कोई इफ़ एंड बट नहीं, प्रेयर करने के बाद कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं, छोड़ दीजिए चीज़ों को, सरेंडर करो उनके हाथों में, कंप्लीटली कंट्रोल तो दो, तभी तो काम करेंगे ना। ओके एंड विशेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी। इतनी सारी एनर्जीज़ हैं, इतनी सारी डीटीज़ हैं, ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। सेल्फ लव हाई रखिए हमेशा। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।